हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए जो एक्सरसाइज 4.3 है एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। 4.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। बोल रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स में 3 ईयर्स अगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज़ 1/3। ठीक है, बोल रहा है कि रहमान के एज का जो रेसिप्रोकल है 3 साल पहले और 5 साल बाद वो 1/3 है, तो उसका प्रेजेंट एज फाइंड करना है। ठीक है, एक एक करके आराम से समझेंगे। लेट रहमान्स प्रेजेंट एज को मान लो, ठीक है। प्रेजेंट एज को कुछ मान लेते हैं, प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। मान लीजिए रहमान का जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स है, ठीक है। तो अब से 3 साल पहले और 3 साल बोल रहा है कि अब से 3 साल पहले द एज 3 ईयर्स अगो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, है ना। द एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 5 साल बाद। तो इसका एज कितना हो, अगर अभी एज x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो इसके एज है उसके रेसिप्रोकल का सम, जो एज है उसके रेसिप्रोकल कर दिए और उसका सम जो है वो 1/3 है। लीजिए, तो 1/3 कर दिए, उसके एज के रेसिप्रोकल का सम जो है वो 1/3 है, तो हमने 1/3 करके सम कर दिया। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा, x माइनस 3 और x प्लस 5। तो यहाँ पे आ जाएगा ये x प्लस 5 और ये आ जाएगा x माइनस 3 और ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब x कितना x 2x और हाँ ऊपर में 2x और प्लस 5 माइनस 3 2, और इसको मल्टीप्लाई कर लो x से x प्लस 5 में और -3 से भी x प्लस 5 में, तो ये आ रहा है 1/3। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x और माइनस 15 इक्वल टू 1/3, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस 6 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 15, ठीक है। अब बस इसको अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और इस साइड ये गया तो माइनस 6x माइनस 15 और ये इस साइड गया तो माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 21 इक्वल टू 0। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, बस इसको फैक्टर बना दो, आंसर हो जाएगा। या तो फार्मूला लगा लो या तो फैक्टर बना लो, जो अच्छा लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको फार्मूला 7 3 जा 21, 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0, क्योंकि इससे पहले आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग पढ़े हुए हैं कि मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि सम, इसको सम करने पर यही है और मल्टीप्लाई करने पर ये ए सी हो जाए, ए और सी वाला। तो x कॉमन करो, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन करो, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया x माइनस 7 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। दो नंबर का मल्टीपल 0 है, यानी या तो x माइनस 7 0 के इक्वल होगा तो x 7 हो जाएगा, या x प्लस 3 0 होगा तो x इक्वल टू माइनस 3। तो एज तो निगेटिव हो नहीं सकता, तो एज कैन नॉट बी निगेटिव, एज कैन
नेवर बी नेगेटिव। ना ये अभी फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए लिख ले, बार बार लिखेंगे नहीं, आपको समझना होगा। तो जो प्रेजेंट एज है एक्स कितना है 7 ईयर्स, तो इसका आंसर जो हो गया प्रेजेंट एज रहमान का वो कितना आ गया 7 ईयर्स, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं और इससे उठाता भी है क्वेश्चन, तो थोड़ा सा अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। शेफाली का मार्क्स जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों में मिला के उसका जो सम है वो 30 है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर वो 2 मार्क्स ज़्यादा मैथ्स में और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम पाती है, तो उसका जो प्रोडक्ट है मार्क्स का वो वुड हैव बीन 210, मतलब उसका मार्क्स जो हो जाता है वो 210 हो जा रहा है। ठीक है, तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो उसका मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में कितना है ये फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए, तो लेट द शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। मान लो मैथ्स में एक्स है तो इंग्लिश में कितना होगा, देन हर मार्क्स इन इंग्लिश विल बी, ये हो जाएगा, देखो दोनों का सम कितना है, दोनों का सम 30 है, तो एक अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग वही क्वेश्चन। अब सुनिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि अगर उसको इंग्लिश में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता है, इंग्लिश में ही हैड सी 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अच्छा मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता है तो मैथ्स का मार्क्स कितना हो जाएगा x + 2। ठीक है, और इंग्लिश में जो मार्क्स है वो 3 नंबर कम है, इंग्लिश में जो मार्क्स है वो 3 नंबर कम कर दिए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 210। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है 210 बस। तो दोनों का मार्क्स निकालना है, चलो इसको बस सॉल्व करना है। यहाँ से x + 2 और ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। इसको मल्टीप्लाई कर दो x से 27 माइनस एक्स और +2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 27 माइनस एक्स। एक पहले x से मल्टीप्लाई करिए फिर +2 से मल्टीप्लाई कर दी और ये आया 210। अब इसको 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। यहाँ तक आई होप दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 25x और प्लस 54 और ये वाला इधर आएगा तो 210 इक्वल टू 0। तो ऐसा करो, एक स्टेप और करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 210 में से तो 156 और प्लस 54 कर देंगे तो 210 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया। अब आप ये भी काम करो, माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x और प्लस का 156 इक्वल टू 0। या तो माइनस कॉमन कर लो या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है LHS और RHS में। अब इसको आपको फैक्टर करना है, तो फैक्टर अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो एक तरीका बताते हैं कि 156 को तुम फैक्टराइज कर लो, 2 से 78 और 2 से 3 9 और 3 से 13। तो देखो 3 2 जा 6 2 जा 12 और 13, 12 और 13 50, 12 13 25 हो जाएगा और 12 13 का प्रोडक्ट भी 156 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन करो तो x माइनस 12
और -13 कॉमन करो तो x माइनस 12। तो ये क्या बन रहा है, यहाँ से आपका 2 नंबर दिख रहा है, यहाँ से आ गया x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13, सॉरी x इक्वल टू 12 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। तो अब देखो, अगर मैथ्स का मार्क x है तो इंग्लिश का मार्क्स 20 कितना हो जाएगा, 30 माइनस एक्स, है ना। तो ये मार्क्स अगर मैथ्स का मार्क्स x को 12 मान लेते हैं तो इंग्लिश का मार्क्स कितना हो गया, 30 माइनस 12 यानी कितना, 18। ठीक है, और अगर मैथ्स का मार्क्स को x को 13 बोल रहे हो तो इंग्लिश का मार्क्स हो जाएगा 30 माइनस 13 यानी 17। तो या तो 12-18 आंसर होगा या तो 13 और 17 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12-18 या 13 और 17। ये था क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6, आपके पास बुक होगा, बुक उलटिए और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, चलो एक रेक्टेंगुलर फील्ड हम बना लेते हैं और इसमें एक डायगोनल की बात कर रहा है तो डायगोनल भी बना लिया। बोल रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, अगर मान लो शॉर्टर साइड x है तो डायगोनल क्या है, 60 मोर है। 160 मीटर में है तो मीटर में लिख दिए, अगर ये x मीटर है तो ये x प्लस 60 मीटर है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन शॉर्टर साइड। अच्छा, लॉन्गर साइड जो है वो 30 मोर देन शॉर्टर साइड। ठीक है, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, हमने अभी क्वेश्चन को जस्ट डिजाइन किया, अभी कुछ किया नहीं, जस्ट प्लान कर दिया कि क्या है। लेट, याद लिख लो, लेट द शॉर्टर साइड of the rectangular field shorter side of the rectangular field be x मीटर। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल तो हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, जो प्लान किए उसी को लिख रहे हैं। और लॉन्गर साइड कितना हो जाएगा, लॉन्गर साइड हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये एक राइट एंगल डायगोनल, ये रेक्टेंगल है तो इसका जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। तो इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो पाइथागोरस को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या जानते हो कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर लिख सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम तो यही पढ़े हैं। अब यहाँ से x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है, x का स्क्वायर, और ये है x प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, x प्लस 60 का स्क्वायर और x प्लस 30 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 120x प्लस बी स्क्वायर यानी 3600 x स्क्वायर, और ये हो गया फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 60x और प्लस बी स्क्वायर यानी 900। ठीक है, अब आप अरेंज करो सबको। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस का 900। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सभी को RHS में शिफ्ट करते हैं। 0 2x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x और ये वाला इधर जाएगा तो माइनस 120x प्लस 900
और ये इधर जाएगा तो -3600। ठीक है, अब क्या करना है, 2x² में से x² गया तो x² बच जाएगा, 160 में से 60 गया तो -60x बच जाएगा, और 36 में से 900 घट गया तो 2700 माइनस में, क्योंकि 3600 निगेटिव वाला ज़्यादा है तो जो ज़्यादा होगा उसी में आंसर आएगा। ये इतना हो गया। ठीक है, अब इसका फैक्टर 9 3 जा 27 और 90 और -30 करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर भी अपने को दिख रहा है, आपके दिमाग में भी ऐसे ही झलकना चाहिए कि क्या करें ताकि सम करने पर मिडिल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर AC बन जाए, मतलब ax² + bx + c में जो AC बनेगा ये वाला, यहाँ A1 है और C इतना है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x - 90 और +30 कॉमन करेंगे तो x - 90 = 0। यहाँ से x - 90 और x + 30 = 0। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट कर लो, x - 90 = 0 तो x = 90 और x + 30 = 0 तो x = -30। अब जो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो रेक्टेंगल है उसका साइड तो कुछ ना कुछ होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा, तो साइड नेगेटिव नहीं होगा, ये वाला पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो रेक्टेंगुलर फील्ड का फाइंड द साइड पूछ रहा है ना, तो शॉर्टर साइड जो था, शॉर्टर साइड उसको माने थे हमने x और वो आ गया 90 मीटर। और लॉन्गर साइड जो था, लॉन्गर साइड जो था वो था कितना, x + 30 यानी 90 + 30 यानी 120 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। एकदम धीरे धीरे बच्चे जैसे बनाया जा रहा है तो समझ में आ रहा होगा। और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कहीं डाउट हो या कुछ अच्छा लगे, कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो, या किसी और चैप्टर का आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमको ये चैप्टर चाहिए, हम उसको फिर से उसका भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए 7 8 9 10 11 12 तक जो भी मैथ्स में किसी भी या फिजिक्स में किसी भी चैप्टर में को पढ़ना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम उसका वीडियो बनाएंगे। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज़ 180। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज़ 180। द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर देन 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर। ठीक है, इसको दो तीन तरीके से बना सकते हो, बट चलो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक नंबर की तरह ही बनाते हैं। लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर नंबर बी एक्स। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कितना हो गया, स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स। तो स्क्वायर ऑफ ए स्मॉलर नंबर जो है वो 8x है। ठीक है, और स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर जो है वो आपका हो जाएगा x²। चलिए, तो अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। ठीक है, तो स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर माइनस जो स्मॉलर नंबर है, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इतना, और ये दिया हुआ है आपको 180। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर 8x बोला है, लार्जर नंबर जो को x माने होता है उसका स्क्वायर x² हो गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 180 है। तो इसको ऐसे लिख लो 8x, और ये वाला इस साइड ले लो,
तो एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते 18x प्लस 10x, है ना, 18 10 जा 180, है ना, आराम से इसका फैक्टर भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ से आप x कॉमन कर लो तो x माइनस 18 और प्लस 10 कॉमन कर लो तो x माइनस 18। यहाँ से आया x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू आएगा, x माइनस 18 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, अब अगर x का वैल्यू 8 है, ठीक है, x का वैल्यू, तो फाइंड द टू नंबर, है ना। चलो, तो अगर x का वैल्यू 8 लेते हो, ठीक है, सॉरी 18 लेते हैं, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा? स्मॉलर नंबर जो है, स्मॉलर नंबर वो हो जाएगा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, इसका जो स्क्वायर है वो 8x है, यानी 8 इंटू 18 यानी 144। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा रूट अंडर 144 यानी प्लस माइनस 12। तो नंबर क्या होगा? या तो 18 आएगा, एक 18 तो एक 12 हो जाएगा, या और हो सकता है 18 और माइनस 12, ये भी हो सकता है। और दूसरा माइनस 10 लेके भी हो सकता है ना। अगर माइनस 10 लेके देखा जाए तो देखो, अगर x का वैल्यू 18 आ रहा है तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी, इस यहाँ पे माइनस 10 लेना है तब, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू माइनस 10 यानी माइनस 80। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर यहाँ से निकल जाएगा, स्मॉलर नंबर जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 80। ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल होगा, इमेजनरी नंबर आ जाएगा, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीक़ा से भी बनाया जा सकता है ना। दूसरे तरीक़ा से अगर आप समझना चाहो तो थोड़ा सा हम हेल्प दे रहे हैं कि बोल रहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर एक x है और एक y मान लो। ठीक है, दो नंबर में एक x और एक y मान लो। बोल रहा है द स्क्वायर, ये वाला x इज़ ग्रेटर देन y मान लो। ठीक है, तो बोल रहा है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज, एक तो बन रहा है कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है, एक इक्वेशन ये बन जाएगा। और दूसरा क्या बनेगा? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ये दो इक्वेशन हो गया, इसको उठा के यहाँ रख दो, तो एक्स स्क्वायर 8x होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, और फिर यहाँ से आप इसको फैक्टर बना लीजिएगा, एक बार में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, 7 तो हो गया सॉरी, अब हम लोग पढ़ेंगे, चलेंगे 8 की तरफ। 8 नंबर में, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, ऐसा है कि एक ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, यहाँ ए से बी तक मान लिया। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 360 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है कि अगर उसके स्पीड को 5 किलोमीटर ज़्यादा कर दिए। अच्छा सुनो, शुरू में स्पीड x है और बाद में बोल रहा है कि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिए। कि 1 में जो स्पीड है वो है 8x किलोमीटर पर आवर, और बाद में उसको स्पीड को हमने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है। तो यहाँ जो टाइम लगेगा कुछ t1 और यहाँ जो टाइम लगेगा कुछ t2। अच्छा, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 आवर।
तो चलते हैं सॉल्व करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पीछे भी एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस पता है आपने को, डिस्टेंस कितना है 360 किलोमीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लग जाएगा, इसको t1 बोल रहे हैं, डिस्टेंस बाय स्पीड, इतना आवर में, ठीक है। अब बोल रहा है टाइम टेकन टू गो इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय। अब अगला कंडीशन बोल रहा है, ये केस 1 मान सकते हो, केस 1 करके। अब केस 2 करके लिख सकते हो क्या, कि इफ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड को हमने 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया है, तो नया जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, न्यू स्पीड हो गया x + 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो नया जो टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, अब टाइम तो कम लगेगा t2, वो हो जाएगा, डिस्टेंस तो वही है और टाइम जो स्पीड है वो 360/x + 5 आवर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि जो टाइम है वो 1 घंटा कम लग रहा है, अगर स्पीड को बढ़ा दिए तो टाइम कम जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन जो पहले का टाइम था, पहले स्पीड कम था तो टाइम ज़्यादा लगा, और बाद में स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगा, तो इन दोनों के जो स्पीड टाइम का डिफरेंस है वो 1 आवर है। अच्छा, ये बात याद रखना है कि कौन बड़ा होगा, तो जहाँ पे स्पीड कम होगा वो उसका टाइम ज़्यादा होगा, तो इसलिए पहले वाला को ज़्यादा था, ज़्यादा में से कम को घटा दिए, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा x × x + 5 और 360 × x + 5 - 360x = 1, ठीक है। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 360x प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15/1800 और -360x बाय x² + 5x = 1, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x² + 5x, 1 से गुना करोगे इतना ही 1800, तो x² + 5x - 1800 = 0। अब बस फैक्टर बना लीजिए, है ना, 5 लाना है, 1800, 40 और 45 कीजिएगा तो आ जाएगा x² प्लस का 45x माइनस का 40x -1800 = 0। देखो इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 5 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा। x कॉमन करो, x + 45 और -40 कॉमन करो, x + 45, ठीक है। तो x + 45 और x - 40, तो x + 45 = 0, तो x = -45 और x - 40 = 0, तो x = 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो ट्रेन का जो एवरेज स्पीड था वो 40 किलोमीटर पर आवर, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आराम से समझा रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो रिकैप करो, मतलब बैक जाके फिर से देखो। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, हम आपको फिर से कोशिश करेंगे समझाने का, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 9, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इज इन 9 होल 3/8 आवर्स, ठीक है। दो जो वाटर टैप है वो दोनों मिलके किसी टंकी को 9 होल 3/8 आवर्स में फिल करता है। द लार्जर टैप टेक्स 3 आवर्स लेस देन द स्मॉलर टैप। मतलब जो बड़ा वाला नल है वो 10 घंटा कम समय लेता है
स्मॉलर वाले टैंक से, स्मॉलर वन टू फिल द टैंक, मतलब छोटा नल से, जिसका नल पतला है उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, नल मतलब बड़ा नल है तो वो कम टाइम ले रहा है। फाइंड द टाइम विच कैन फिल द सेपरेटली, मतलब अलग अलग वो कितने समय में टंकी को भर देगा। अच्छा, लेट द टाइम टेकन, let the time taken by the larger tap to fill the tank be x hours। ठीक है, बड़ा वाला जो नल है वो x आवर लेता है, तो स्मॉलर टैप जो होगा वो कितना लेगा। Therefore the smaller tap takes कितना, x plus 10 hours to fill the tank। ठीक है, अब क्या बोलता है, तो 1 घंटा, ऐसे क्वेश्चन में हमने बात किया था कि 1 घंटे की बात करते हैं। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ द टैंक filled by the smaller टैंक, लार्जर टैप कितना लेगा, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो 1/x पार्ट, और पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, तो ये कितना फिल करेगा, 1/x + 10। ठीक है, 1 घंटे में जो बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों का निकाल दिया। ठीक है, अब बोला है कि दोनों जो मिलके वो फिल कर रहा है वो 9 होल 3/8 आवर में फिल कर रहा है। ठीक है, तो चलिए तो ऐसा कर सकते हो कि दोनों का 9 होल 3/8 आवर्स में कितना भरा ये निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 घंटे का तो निकाल दिए, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन कितना आवर में बोल रहा है, 9 होल 3/8 यानी 75/8 आवर में, तो 75/8 आवर में कितना हो जाएगा, 75/8 इंटू 1/x, और पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 75/8 आवर, इन 75/8 आवर, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 घंटा का पता ही है, तो इतना घंटा में कितना, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को मिला के अकॉर्डिंग बाय क्वेश्चन, जो 1 घंटा का दोनों को निकालिए ना, तो 1 घंटा में कितना फिल हुआ, 75/8 इंटू 1/x प्लस 75/8 इंटू 1/x प्लस 10, और ये है 1। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 75/8 कॉमन कर लो, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए ये 8/75 कर दे इधर, तो यहाँ से 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल टू 8/75 करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 10 और x प्लस 10 प्लस x, ये हो जाएगा 8/75। अब
ये हो जाएगा 2x प्लस 10 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 10x इक्वल टू 8/75। यहाँ तक तो सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहो। 75 इंटू 2x प्लस 10 इक्वल टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ठीक है, तो ये आ जाएगा 150x प्लस का 750 और ये हो गया 8x स्क्वायर और प्लस का 80x। चलिए, यहाँ तक तो आई होप समझ में आ रहा है। तो अब क्या करते हैं, यह है 8x स्क्वायर प्लस का 80x और ये आएगा तो 150x और माइनस का 750 इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर माइनस का 70x और माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको जो मेथड लगाना है लगा सकते हो, नहीं समझ में आए तो फैक्टराइजेशन लगा लो। ये फार्मूला लगा लो, A 8 है, B है -70 और C है -750। तो D निकालो पहले। D हो गया B स्क्वायर माइनस 4AC। फार्मूला यूज करके सॉल्व कर दे रहे। 4AC तो आएगा तो 750। कुछ गड़बड़ किए ना। तो ये हो जाएगा 4900 प्लस और ये हो जाएगा 12। देखो 750 में 8 चौक 32, 750 में 32 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 10 1500 और 0 5 3 15 7 3 21 22। ठीक है, 0 15 0 0 10 4 ये आएगा 24000। ठीक है, और इसको जोड़िएगा तो 00094828 इतना रहा। और अगर √8 कर दे कितना हो जाएगा 85। 170 इंटू 170 तो आ जाएगा। तो यहाँ से D निकल के आ गया। D आया है इतना। तो हमारा x जो होगा वो कितना होगा -b प्लस माइनस √D/2a। तो -b प्लस माइनस √D। D हो जाएगा 28900/2 इंटू a का वैल्यू है 8। तो ये हो गया 70 प्लस माइनस और ये देखो 17 2 तो ये 170/60। एक बार प्लस लो, इतना /16 2a 16। तो ये हो जाएगा कितना 170 30 240/60 16 240/16। तो कितने बार में कट जाएगा 16 1 जा 16 और 80 16 85। तो x का वैल्यू 1.15 आएगा और एक तो निगेटिव में आ जाएगा। x हो जाएगा -70 प्लस का और -170/16 यानी माइनस का 100/16 यानी 50/8 यानी -25/4। तो निगेटिव में आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो x निकला, जो बड़ा वाला नल है वो लार्जर टैप जो है वो 15 आवर ले रहा है। लार्जर टैप कितना ले रहा है, लार्जर टैप टेक्स 15 आवर्स 15 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, और स्मॉलर टैप कितना लेगा, स्मॉलर टैप टेक्स वो 10 घंटा ज़्यादा है ना, तो 25 आवर्स टू फिल द टैंक। ठीक है, तो लार्जर और स्मॉलर का निकल गया। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और है, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है
1 घंटा कम समय लेता है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 132 किलोमीटर है। ठीक है, मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन टाइम स्टॉप, बीच का जो टाइम है उसको कंसिडर नहीं करना है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। अच्छा, तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन का एवरेज स्पीड जो है बी x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। तो द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर का स्पीड कितना है, जो एक्सप्रेस है उससे कम है 11 किलोमीटर, तो ये है x माइनस 11 किलोमीटर। उल्टा भी मान सकते हो कि अगर पैसेंजर का x हो तो एक्सप्रेस का x प्लस 11 होगा, ऐसा भी मान सकते हो। और डिस्टेंस पता है कितना, 132 किलोमीटर, और दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है ना, वो 1 घंटा आवर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बना लो आराम से, कौन टाइम ज़्यादा लगेगा, पैसेंजर। तो पैसेंजर का टाइम कैसे निकालोगे, 132 बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, पैसेंजर का स्पीड, और माइनस डिस्टेंस बाई एक्सप्रेस का स्पीड, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 आवर का। बस सॉल्व करना है, यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। x कॉमन करो, x माइनस 11, 132 इंटू एक्स, ये यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाला इसमें 132 इंटू एक्स माइनस 11 इक्वल टू 1। तो 132x माइनस का 132x और प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 2 जा 22, 33 और 35 और 11 और 3 14, इतना इक्वल टू, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो तो x² माइनस 11x। ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, 132 और 132। तो यहाँ से बना x² माइनस 11x, और ये वाला इधर गया तो 1, तो यहाँ से x² माइनस 11x माइनस 1452, ये 0 आ जाएगा। अब इसको फैक्टर कर लो। तो अगर फैक्टर समझ में नहीं आए तो क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है। 2 से कितना होगा, 17, 7 2 6, फिर 2 से लगा लो 3 6 3, और 2 से होगा नहीं, 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इतना, और 11, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हो इसको 11 लाना है, 33 और ये हो गया 44 आ जाएगा। देखो 33 और ये 4 और 44 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से, तो x² माइनस 44x प्लस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन कर सकते हो, x माइनस 44 का होल, और प्लस 33 कॉमन कर सकते हो, तो x माइनस 44 का होल। यहाँ से 2 वैल्यू आएगा आपको, एक x माइनस 44 और एक x प्लस 33 इक्वल टू 0। अब आप 2 वैल्यू देख रहे हो, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो किसी दोनों में x माइनस 44 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर, और x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 33 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्पीड जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो x माने थे हमने एक्सप्रेस था, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन जो था उसको हमने x माना था, तो ये आया 44 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ पैसेंजर कितना हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन का स्पीड इससे कम होगा, कितना, तो x माइनस 11 यानी 44 माइनस 11 यानी 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इन दोनों का आपका आंसर निकल के आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स, है ना, इज 468। देखो 2 स्क्वायर है,
एक स्क्वायर ये है और एक और स्क्वायर बना लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये वाला, ये ए वाला है, इसका साइड ए है और इसका साइड बी है। तो बोल रहा है कि इसके एरिया का जो स्क्वायर का सम है, तो लेट द लेंथ ऑफ, ऐसा मान लो पहले कि लेट द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स बी ए एंड बी मीटर्स मान लेते हैं। और ये भी मान लो कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, कि जो स्क्वायर का साइड है यहाँ बनाया भी है, ए थोड़ा बड़ा और बी छोटा है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग बाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसके एरिया का सम, हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, तो इसका ए स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर, और इसका सम जो दिया है वो दिया है 468। एक इक्वेशन इसको बोलो। और दूसरा बोल रहा है कि इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, तो इसका पेरीमीटर 4a और इसका पेरीमीटर 4b, और हमने बोला कि ए का साइड जो बड़ा है तो इसका पेरीमीटर ज़्यादा होगा और इसका पेरीमीटर कम होगा, मतलब ये बड़ा वाला पेरीमीटर होगा, और इन दोनों का डिफरेंस जो है 24 है, ठीक है। यहाँ से आप 4 कॉमन कर सकते हो, a माइनस बी 24, तो a माइनस बी इक्वल टू 24/4 यानी 6, यानी a माइनस बी इक्वल टू 6। ये दूसरा इक्वेशन हो गया और ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a इक्वल टू हो सकता है, ये इधर जाएगा तो b प्लस 6, ठीक है। अब इस इक्वेशन में यहाँ से इसको 2 बोलो, 1, यहाँ पे 2 ना बोल के यहाँ बोलो। अब 2 को 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यानी जो 2 में से a का वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो फर्स्ट में a के जगह पे रख दो b प्लस 6 का स्क्वायर, a स्क्वायर, और b तो b ही है, और ये है 468, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 12b और प्लस b स्क्वायर, और ये b स्क्वायर अपनी जगह पे है 468, यहाँ से बन के कितना आ रहा है, b स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36, और ये वाला इधर आ जाएगा माइनस 468 इक्वल टू 0। यहाँ से आ रहा है 2b स्क्वायर प्लस 12b, और इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो माइनस में घट जाएगा 200, कितना बच जाएगा, 8 में से 6 गया 2, 3, 4 इतना। और यहाँ से देखो सभी में 2 कॉमन हो सकता है, तो 2 से डिवाइड कर दो सभी को, तो b स्क्वायर प्लस 6b और माइनस का 216 इतना, और 216 है, 18 दहाई 180 और 6, 1 मिनट, 216 का फैक्टर बना लो, 2 से 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3, अपने को लाना है 6, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 3 2 जा 6 2 जा 12, 18 और 6 कर 12 कर लो, आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 18b माइनस 12b माइनस 216 इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन करो, b प्लस 18, यहाँ से 12 माइनस का कॉमन करो, b प्लस 18, तो यहाँ से b प्लस 18 और b माइनस 12 इक्वल टू 0। तो b प्लस 18 अगर 0 है तो b का वैल्यू माइनस 18, नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी स्क्वायर का साइड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो b माइनस 12 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 12। तो b का वैल्यू जो है वो 12 मीटर आ गया, b का वैल्यू 12 मीटर आ गया। तो a कितना हो जाएगा, तो अपने पास एक इक्वेशन है a इक्वल टू b प्लस 6, तो 12 प्लस 6 यानी a का वैल्यू 18 मीटर, तो 18 और 12 आ गया, ठीक है। तो जो स्क्वायर है उसका साइड जो था वो 18 और 12 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आपका
11 क्वेश्चन तक जो था एक्सरसाइज 4.3 का कंप्लीट किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।